हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं सोशल साइंस क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इसका अर्थ है जाति से संबंधित, धर्म रिलीजन से संबंधित और लैंगिक मतलब जितने भी लिंग से संबंधित लड़कियों और लड़कों में जो भेदभाव किया जाता है उनसे संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उन पे ये चैप्टर्स जो है बेस है, आधारित है। तो आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे जियोग्राफी के पहले से वीडियोस मिल जाएंगे। जियोग्राफी का पार्ट, हिस्ट्री का पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। पॉलिटिकल के भी 3 चैप्टर हो चुके हैं, आज ये 4th नंबर है। और इसके बाद हम लोग अर्थशास्त्र वाली बुक इकोनॉमिक्स की स्टार्ट करेंगे। हिंदी और संस्कृत के भी आपको मेरे चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगे देखने के लिए, तो आप प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेकआउट ज़रूर करें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब के लिए कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या वे कमज़ोर स्थिति में होती हैं। भारत में स्त्रियों के साथ अभी भी निम्नलिखित पहलुओं में भेदभाव होते हैं और उनका दमन होता है। पहला पॉइंट है शिक्षा में भेदभाव। भारत में महिलाओं की साक्षरता की दर अब भी मात्र 54% है, जबकि पुरुषों में 76%। स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है, क्योंकि माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर खर्च करने की जगह किस पर ज़्यादा खर्च करते हैं? लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, लड़कियों के साथ शिक्षा में भेदभाव हो जाता है। अंतर भी काफ़ी है, 54% जो है लड़कियों का है और पुरुषों में 76%। ठीक है। सेकंड पॉइंट है ऊंचे पदों पर महिलाओं की कम संख्या। अभी भी भारत में उच्च वेतन और उच्च पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या क्या है? बहुत कम है। तो ये था इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन है विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दें और सबके साथ एक एक उदाहरण भी दें। विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा निम्नलिखित है। पहला पॉइंट, धार्मिक पूर्वाग्रह में धार्मिक समुदायों के बारे में एवं एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं सम्मिलित है। सेकंड, सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की फिराक में रहते हैं। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय से संबंध रखते हैं उनकी यह कोशिश बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है। थर्ड क्वेश्चन है बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। तो इसका उत्तर है भारत में जातीय असमानताएं। हेडिंग है, फर्स्ट पॉइंट है भारत में अभी भी अधिकतर लोग अपनी जाति में ही विवाह करते हैं। सेकंड, छुआछूत की प्रथा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। चुनाव में लोग अपनी ही जाति के उम्मीदवार को ही वोट डालते हैं तथा अपनी जाति के अन्य लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करते हैं कि ये हमारी जाति का है, हम इसी को वोट देंगे। और दूसरे लोगों को भी वो ऐसे ही बोलते हैं कि ये अपनी जाति का है, इसलिए इसी को ही वोट दो। इसलिए जातिगत जो है असमानताएं गई नहीं है हमारे देश से। फोर्थ है कुछ जातियां अभी भी जाति पंचायत कर ही अपने विभिन्न जो है फैसले या निर्णय करती हैं। अगला प्रश्न, दो कारण बताएं कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। पहला है, देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है। और दूसरा, कभी कभी एक ही जाति के अनेक उम्मीदवार एक ही संसदीय क्षेत्र में मैदान में होते हैं। पांचवा प्रश्न, भारत की विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। भारतीय लोकतंत्र 3 स्तरों पर कार्यरत है और तीनों स्तरों पर अलग अलग महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति है। पहला, केंद्रीय स्तर पर संसद में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व पहली बार 2019 में 14.36% तक पहुंचा है। केंद्रीय स्तर पर कितना है? 2019 में पहली बार पहुंचा 14.36%। याद रखिएगा। राज्यों की विधायिकाओं में तो ये 5% से भी कम है और स्थानीय शासन की विधायिकाओं में वर्तमान में महिलाओं का 33% आरक्षित जो है प्रतिनिधित्व आरक्षित है। अगला, किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। तो इसका उत्तर है भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाने वाले दो प्रावधान ये हैं। पहला पॉइंट है भारत राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है।
संविधान के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ किसके आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेगी। सेकंड, देश के सभी नागरिकों को कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता दी गई है। नागरिक अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उस धर्म का क्या कर सकते हैं, प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। अगला है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें। देखिए, पहला है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, दूसरा है समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, तीसरा है बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, और चौथा है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। 8वां है, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। पहला पॉइंट है इसमें लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, और चौथा है पंचायती राज की संस्था है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा पंचायती राज की संस्था है, 4th ऑप्शन। 9th है, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति इस धारणा पर आधारित है कि पहला, एक धर्म दूसरों से श्रेष्ठ है, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रह सकते हैं, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम करने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इनमें से कौन या कौन कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा घ। इसमें अ और स दोनों ही सही है। अ, एक धर्म दूसरों से श्रेष्ठ है, और स है एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। ये दोनों सही है। 10वां, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? जो भी गलत कथन है वो चूज करना है। 3 इसमें से सही है, 1 गलत है। तो इसमें यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन होगा। इसमें यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। ठीक है। और 11वें प्रश्न में आपको जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। डैश की जगह, जो रिक्त स्थान की जगह पर आपको लिखना है जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ कहाँ होता है? भारत में ही है। 12th है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मेल कराएं। ये आपकी किताब में दी गई हैं दोनों सूचियाँ, और आगे दिए गए कोड के आधार पर सही जवाब खोजें। तो इसका करेक्ट आंसर है रे, ख, क, घ और घ। ठीक है। तो ये थे चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।